मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेपअप में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मानव संचार तंत्र या मानव संचार प्रणाली। तो पिछले क्लास में हम देखे हैं कि हमारा रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गया। रिस्पायरेशन में हम साथ में ह्यूमन रिस्पायरेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स मानव श्वसन तंत्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, बात कर चुके हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारा होगा हार्ट के बारे में, दूसरा होगा ब्लड वेसल्स के बारे में, और तीसरा होगा ब्लड के बारे में। इन तीनों से जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ हम देखेंगे। तो अगर हिंदी में बात करें, ब्लड वेसल को हम क्या बोल सकते हैं? रक्त वाहिका। ब्लड को रक्त बोल सकते हैं और हार्ट को दिल बोल सकते हैं। और साथ में हम आज ये आपका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि प्यार मोहब्बत जो भी होता है ये हार्ट से नहीं होता बल्कि दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है। ठीक है, जो भी ये सब बातें होती है ये सब से दिल का कोई लेना देना नहीं होता है, दिल का प्यार मोहब्बत में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मानव संचार तंत्र। उसमें हम कवर करेंगे ब्लड वेसल, सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम हार्ट को कवर करेंगे और फिर ब्लड को कवर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल सबसे पहले है क्या, इसको हम जानेंगे, जिसको हम रक्त वाहिका बोलते हैं। ये सबसे पहले है क्या, हमारे बॉडी में जो कि ब्लड ट्रैवल करता है, जिस मीडियम के अंदर, जिसके अंदर ब्लड घूमता है, एक पाथवे बना हुआ, एक रास्ता बना हुआ है उसका। सभी को पता है कि ऐसे नहीं कि ब्लड सेल में मूव करता है। हर जगह हमारे बॉडी में वेन्स है, आर्टरी है, मीन्स नसें हैं या फिर धमनी प्रेजेंट है, जिसके अंदर ही रक्त घूमता है। अगर किसी को कहीं एनर्जी पहुंचाना होता है तो ब्लड ही उस एनर्जी को, ऊर्जा को या फिर फूड को ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो किस पाथवे से पहुंचाता है, किस रास्ते से पहुंचाता है, तो वही रास्ता जो है ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट होगा। सबसे पहले जो है वो आर्टरी है, जिसको हम धमनी बोलते हैं। दूसरा आपका कैपिलरी है, जिसको हम केसिका बोलते हैं। कोशिका मत समझिए, ये केसिका है। कोशिका सेल होता है बट ये कैपिलरी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केसिका। और तीसरा हमारा वेन है, नस। ठीक है, ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारा आर्टरी होगा, दूसरा हमारा कैपिलरी है और तीसरा हमारा नस है। इन तीनों का फंक्शन क्या है और ये तीनों में अंतर क्या है, हम इसको अब देखेंगे। जितना हो सके बच्चों उतना डाउट सॉल्विंग सेशन का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा भरपूर क्वेश्चन बनाइए। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए अरिहंत का, जो भी आपके लिए फायदेमंद लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लिया अरिहंत का, और उससे जितना हो सके उतना क्वेश्चन आइए। जितना क्वेश्चन आइएगा उतना कंटेंट आपका स्ट्रांग हो। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं आपको सिर्फ पढ़ाई करने से। क्वेश्चन आने से आपका कंटेंट, अगर आप कोई कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आने से आपके दिमाग में बस आ गया है थोड़ा मोड़ा। अगर आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डाल लेते हैं तो वो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी कवर करेंगे सबसे पहले आर्टरी के बारे में। जिसे हम धमनी बोलते हैं। तो आर्टरी है क्या? आर्टरी को हम हिंदी में धमनी बोलते हैं और इसका सबसे जो फंक्शन है मेन कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स का ब्लड
सर्कुलेट होता है, घूमता है हमारी पूरे बॉडी में, संचार करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड, मीन्स शुद्ध खून, और दूसरा इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं गंदा खून या शुद्ध खून, ठीक है। और ये क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। इसका काम क्या है, शुद्ध खून को घुमाना अपने शरीर के अंदर, मीन्स आर्टरी के अंदर सिर्फ प्योर ब्लड रहेगा, शुद्ध खून रहेगा, ठीक है। दूसरा, और प्योर ब्लड को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो रिस्पायरेशन में आप देख लीजिए, और एक सेकंड के लिए मैं समझा भी देता हूं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जो ब्लड मतलब कैरी करेगा ऑक्सीजन को, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड कैरी करेगा CO2 को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो अंतर समझ में आ गया होगा। शुद्ध रक्त, ठीक है, या ऑक्सीकरण खून, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट जो होगा, ये जो होता है प्रेजेंट कहाँ होता है, तो बॉडी में निचले सरफेस पे होता है। जैसे कि बहुत सारे हाथ में, आप अपने हाथ को देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ नसें दिख रहा होगा, कुछ दिखता है थोड़ा मोड़ा, तो वो जो नस दिख रहा है आपको, वो आपका वेन है, बल्कि हम मतलब आर्टरी नहीं है, वो नस है, धमनी नहीं है। धमनी हमेशा अंदर ही रहता है बॉडी के, ठीक है। और इसी कंपैरिजन में अगर हम वेन को देखें तो क्या होगा, वेन जो होता है अपर सरफेस पे रहता है, मीन्स हम सब आसानी से, अगर हम सब देखें अपने हाथ को पलटा के, तो कभी कभी दिख जाता है। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, और ये क्या पॉइंट्स है इसका। और पहला है प्योर ब्लड को कैरी करता है, दूसरा इनर इन बॉडी मतलब निचले सरफेस पे होता है। और क्या होगा, इसका आर्टरी का वॉल जो है, आर्टरी का जो वॉल है वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है। मतलब मान लें अगर ये आर्टरी का लाइन, मतलब आर्टरी है एक, तो इसका ये जो वॉल है ना बाहर का, ये थोड़ा मोटा होगा रिस्पेक्ट में, अगर देखें वेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, वेन के रिस्पेक्ट में ये मोटा क्यों होता है, इस वजह से मोटा होता है क्योंकि जब हार्ट ब्लड पंप करता है ऑर्टा से, तो मतलब फुल्ली फोर्स करता है, ऑर्टा पता है सबसे बड़ा हमारा आर्टरी है, तो जब यहां से पंप करता है तो नस मतलब धमनी जो है फटे नहीं, इसीलिए से आर्टरी का वॉल जो होता है मोटा होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। और पूरे बॉडी में इसको रन करना होता है, इसी वजह से ये मोटा होता है, क्योंकि एकदम प्रेशर इसके अंदर हाई होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, संचार करना है, जिस कारण से ये मोटा होता है। तो हम देख लेते हैं वेन के बारे में कुछ। और उसके बाद हम देख लेंगे कैपिलरी के बारे में। वेन नस, उसके कंपेरिजन देखें तो क्या होगा, ये कैरी करेगा इम्प्योर ब्लड, मीन्स अशुद्ध खून या फिर अशुद्ध रक्त। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो जो खून में, उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और दूसरा, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ बॉडी। अपर सरफेस ऑफ बॉडी। और तीसरा हमारा क्या था, इस जो वॉल होगा वो पतला होगा या मोटा होगा, तो वॉल आर थिन, क्योंकि इसको कहीं पंप करके भेजना नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड का जो नसें दिखती है हमारे हाथों में, इसका काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जब भी कोई काम होता है तो वहाँ पे जब एनर्जी यूज होगा, ऑक्सीजनेटेड खत्म होगा, जब मान लेते हैं हमारे बॉडी से ऑक्सीजन खत्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेके जाएगा जो खून,
जिस रास्ते से लेके जाएगा, जिस पाथवे से लेके जाएगा, उसी को हम वेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, बल्कि कहीं से इसको मतलब प्रेशर के साथ पंप नहीं किया जाता है। इसी वजह से इसका वॉल जो होता है वो थिन होता है। ठीक है, वॉल आर थिन। अब कैपिलरी को देख लेते हैं, कैपिलरी क्या है हमारा। कैपिलरी, जिसको हम केसिका बोलते हैं, केसिका, इसका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। बस एक पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट। कहीं हमारे बॉडी में ऐसा होगा कि कैपिलरी और आर्टरी मिलता होगा, तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो यही वो शख्स है या फिर वही ये पाथवे है कैपिलरी केसिका, जो कि आर्टरी और वेन को जोड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आर्टरी और वेन को जोड़ने में मदद करेगा। तो कैपिलरी का फंक्शन क्या है केसिका का? ये आर्टरी और वेन को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। तो यही हमारा ब्लड वेसल्स का फंक्शन था। अब हम हार्ट पे आते हैं। हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट मीन्स दिल। तो दिल का काम क्या होता है? तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जानते हैं, हार्ट होता कैसा है, हार्ट का काम क्या होता है, या फिर इसका वेट कितना होता है, सब कुछ देख लेते हैं पहले। फिर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा हार्ट होता है, फिर हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो हार्ट वेट अप्रॉक्स 250 to 300 ग्राम। मतलब इसका वेट जो होगा 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक होगा। ठीक है, और उसके बाद इसका बना किस चीज का है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। मतलब बना हुआ है ये कार्डियक मांस से। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? तो हार्ट कहलाता क्या है? हार्ट जो है कम से कम 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। इसीलिए से ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कहलाता है। इट पंप ब्लड अबाउट 5 लीटर इन 1 मिनट। 5 लीटर खून को ये 1 मिनट में पंप करता है, जिस वजह से ये कहलाता है बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो समझ में आ गया हो सबको हार्ट का कुछ फंक्शंस है, और हम हार्ट को अच्छे से देखेंगे। चैप्टर भी बहुत बाकी है, जिसमें कि आपको हर जगह पॉइंट पे हार्ट का फंक्शन, नया नया फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आज अब देख लेते हैं किस ऑर्गेनिज्म में कैसा हार्ट होता है सबसे पहले। उसके बाद हम हार्ट को और इलेबोरेट अच्छे से करेंगे। और अगर आपके रेलवे में कुछ पॉइंट्स कम मिले तो कोई बात नहीं, आपके मास्टर कोर्स में हो सकता है और ज़्यादा पॉइंट मिले, या फिर आपके लिए क्विक पॉइंट आएगा जिसमें कि हार्ट को पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको अच्छे से सब कुछ हार्ट के बारे में बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा चिंतित मत होइएगा हार्ट के बारे में जानने के लिए। हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्ट का पहले शेप हम जान लेते हैं। हार्ट बिल्कुल इसी तरह से होता है। ये थोड़ा यहाँ पे बेंड रहता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? तो नीचे वाले जो दोनों हैं उसका नाम वेंट्रिकल है, और ऊपर वाले का ना ऑरिकल।
ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये हमारा ह्यूमन का हार्ट है जिसमें कि 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4। बट बाकी ऑर्गेनिज्म में कितना चैम्बर्स प्रेजेंट है उसको हम अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिश का, मीन्स मछली। तो इसमें 2 चैम्बर प्रेजेंट है, तो इसका चैम्बर कैसा होगा? तो इसका जो चैम्बर है वो बिल्कुल इसी तरह से, मतलब ओपन है, कुछ खास नहीं है इसमें। मान लेते हैं एक पाइप है, बस 2 जगह स्वेल कर गया। फिश का ये था। और हम देखते हैं दूसरा एम्फीबियंस का। और फिर हम देखेंगे रेप्टाइल्स का। तो एम्फीबियन का भी 2 चैम्बर और 3 चैम्बर होता है। और रेप्टाइल्स का क्या होता है? रेप्टाइल का भी 3 चैम्बर होता है। तो हम रेप्टाइल जिसको उभयचरी बोलते हैं उसका हम देख लेते हैं फिगर में। उभयचर उसका हम फिगर में देख लेते हैं कि कैसा, मतलब उसका हार्ट का शेप होता है। तो हार्ट का शेप बिल्कुल मान सकते हैं फिगर वाइज में हमारे हार्ट के जैसा होता है। बट डायग्राम में काफी अंतर है। हमारा ये दोनों सेपरेट था, बट यहाँ पे इसका ऊपर का चैम्बर दोनों सेपरेट है, मीन्स ऑरिकल जो है वो सेपरेट है, बट वेंट्रिकल जो है ये दोनों मिला हुआ है। तो इसीलिए से ये एक चैम्बर में काउंट होता है, ये दूसरा और ये तीसरा। रेप्टाइल का भी आपको समझ में आ गया होगा। बट रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, जो कि क्रोकोडाइल है। और ऐसा एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? रेप्टाइल में क्रोकोडाइल भी आता है, बट सारे रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड होते हैं। शेप आपको बता चुके हैं कैसा होता है, बट क्रोकोडाइल जो है ये 4 चैम्बर्ड है। क्योंकि माना जाता है कि क्रोकोडाइल जो है ये सबसे पुराना रेप्टाइल्स है, इसलिए इसमें 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। क्योंकि ये जो है मीन्स जब कार्बोनिफेरस पीरियड हुआ था, जिस समय की मान सकते हैं कि हमारा डायनासोर जिस समय खत्म हुआ था, उसी समय के पीरियड के आसपास से क्रोकोडाइल पानी में था। जिस समय एस्ट्रॉयड आके टकराया अर्थ पे, जब सारा का सारा बड़ा जानवर जो था, टेरेस्ट्रियल जानवर जो जमीनी जानवर था, खत्म हो चुका था, उस समय भी क्रोकोडाइल प्रेजेंट था, बल्कि ये पानी में था, इसलिए इसे कुछ ज्यादा हानि नहीं हुआ। ठीक है, इसी वजह से माना जाता है इसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है, इवोल्यूशन के वजह से। उसके बाद हमारे मैमल्स प्लस एव्स, मीन्स स्तनधारी जानवर और पक्षी दोनों। पक्षी या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्तनधारी जानवर। तो ये दोनों के पास 4 चैम्बर प्रेजेंट है। तो ये हमारा था हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो पहले सबसे पहले ऊपर का हार्ट जो होता है वो ऑरिकल होता है, नीचे का वेंट्रिकल होता है। तो फिश जो होगा इसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, मछली के पास, एम्फीबियन के पास 2 या 3 दोनों हो सकता है, और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसको उभयचर बोलते हैं। और इसमें एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल के पास क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और उसके बाद मैमल्स और एप्स, मीन्स स्तनधारी जानवर और पक्षी, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट का क्या फायदा है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सेपरेट होता है, जिस कारण से एव्स का या मैमल्स का इफिशियंसी ज़्यादा होता है इन सब के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, हार्ट के आधे टॉपिक तक। फिर हम कल आगे कुछ देखेंगे हार्ट का टॉपिक, और फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले वो सब्सक्राइब करें और फिर लाइक और शेयर करें, जितना हो सके उतना।
अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जिनको भी जरूरत हो उन्हें बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स है वाईटी प्रेप की तरफ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।